कोतवाली थाना पुलिस ने 11,03,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 23 साल की युवती ऋचा यादव निवासी धापाक कनंगला थाना कुबेर जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना के थानाधिकारी राजेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि 13 फरवरी 2020 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन और फुफेरा भाई ने जयपुर में शोरूम खोलने और व्यापार में शामिल करने का झांसा देकर रुपए लिए थे, जिसमें कुछ रकम ऋचा यादव के खाते में ऑनलाइन डाली गई थी। बाद में आरोपियों ने शोरूम को बंद कर दिया और पैसे हड़प लिए। थानाधिकारी ने बताया कि एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और कोर्ट ने ऋचा यादव नाम की युवती को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। ये मामला 2020 का है, जिसमें परिवादी श्रीमती फूलम यादव ने दर्ज कराया था कि उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बहन, बहन का पति, बहन का बेटा और बेटी वगैरह, इन्होंने इनको शोरूम खोलने के झांसा देकर करीब 11,03,000 रुपये इन्होंने इससे ठग लिए। और उसके बाद जब परिवादिया ने पता किया तो उसे ज्ञात हुआ कि इस तरीके का कोई शोरूम जिसके बाबत पैसे लिए गए थे वो आरोपीगण के पास है ही नहीं, जिस पर यह प्रकरण दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में पहले एक मुलजिम उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आरोपी ऋचा यादव को गिरफ्तार किया गया था और ऋचा यादव को न्यायालय में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। टोटल कितनी ठगी बता रहे हैं? अलवर शहर सहित जिले भर में कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा सख्ती बरतना शुरू हो गई है। ऐसे में मुखबिर की सूचना द्वारा विभागों और प्रशासन को सूचना प्राप्त की जा रही है कि किसी जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा रेट में तो नहीं बेचा जा रहा। सहायक औषधि नियंत्रण के जितेंद्र कुमार मीणा ने मीडिया को बताया कि मंगलवार रात को सूचना मिली कि कुछ एम्बुलेंस कम दूरी पर मरीजों में डर का माहौल बनाकर तय कीमत से बहुत ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को कोतवाली थाने के इंचार्ज के साथ मिलकर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, जिसमें एक एम्बुलेंस को पकड़ा है जो तय कीमत से ज्यादा मरीजों से पैसे ले रहा था, जिस पर ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त कर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉर्ड्स हॉस्पिटल से स्कीम नंबर 2 तक का किराया 600 से 700 पर होता है, लेकिन ये लोग 5 से 6,000 रुपये तक वसूल रहे हैं। उनका कहना है कि पूरा प्रशासन जिला कलेक्टर अनुमल पहाड़िया के निर्देशों में दिन रात मेहनत करके लगा हुआ है कि किसी भी शख्स की संसाधनों की वजह से जान ना जाए। जिले के अंदर कालाबाजारी रोकने के लिए, इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से सख्ती बरती जा रही है और औषधि विभाग के द्वारा भी इसका एक अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बना रखा है, जो कि हमारे मुखबिर पूरे ज़िले के अंदर ये सूचनाएं देते हैं कि कहां पर ज़्यादा रेट के अंदर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बिक तो नहीं रहा है। इसी क्रम में कल हमें रात को ये सूचना मिली कि कुछ एम्बुलेंस कम दूरी पर पेशेंट में डर का माहौल बना करके बहुत ज़्यादा जो तय कीमत होती है उससे बहुत ज़्यादा रेट पर पैसा वसूल रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना की जिस तरह की एक महामारी चल रही है उसमें पेशेंट में भय व्याप्त है और वो पहले से इतना परेशान रहता है कि उसकी ऐसी मजबूरी हो जाती है। इसी क्रम में हमें कल सूचना मिली थी, तो आज हमने एक छोटा सा कोतवाली थाना इंचार्ज साहब से मुलाकात करके एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें एक एम्बुलेंस को पकड़ा जिन्होंने कि ओवर द रेट पर हमें जो पैसे ले रहा था वो पेशेंट के लिए, तो उसको मौके पर पकड़ करके उसके कुछ सिलेंडर जब्त करें और अभी उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। क्या ऑक्सीजन के हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर हैं ये। अलवर शहर के सदर थाना पुलिस ने बंधक बनाकर लूट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल, दवाइयां और नकदी बरामद की है। थानाधिकारी महेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि 26 अप्रैल को परिवादी रश्मि ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 अप्रैल रात 11 बजे मेरे खुद की मेडिकल की दुकान में था, तभी कुछ व्यक्ति मेरी दुकान के अंदर घुसकर मेरा हाथ और मुंह बांध कर मेरे साथ मारपीट कर गले से 1,500 रुपये सहित मोबाइल और दवाइयां लेकर भाग गए। रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस ने 1 घंटा से जांच पड़ताल करना शुरू कर आरोपियों की तलाश जारी की। पुलिस को टेलीफोन से सूचना मिली कि नौगावा पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को रोक रखा है। सूचना मिलते ही टीम नौगावा पहुंची और पुलिस ने वहीं से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। ऐसा है कि ये गिरोह सक्रिय है अपने स्पेशली उत्तर भारत में, इधर अलवर में भी उसके कुछ सदस्य हैं। ये बेसिकली पंजाब से रिलेटेड हैं और यहाँ मुबारकपुर नौगावा इलाके में मूल निवासी हैं, वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं और जिन लड़कों की जैसे शादी नहीं हो रही है उनको शादी का झांसा देकर रुपये बैठती हैं। इस तरीके का ये गैंग है। कहाँ से गिरफ्तार किया दोनों महिला? इनको यहाँ चिकानी के पास BDI कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया था। बता रहे सर कितने की ठगी की है, कुछ
एक इस संबंध में हमारे थाने पे 2 मुकदमे दर्ज हैं। उनमें एक व्यक्ति से इन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए और दूसरे से करीब 1,10,000 के आसपास ठगी की है। आज ये दोबारा से उन लड़कियों को दोबारा लाने के नाम पे फिर दोबारा ठगी कर रही थी, पैसे मांग रही थी। इस कारण ये गिरफ्तार किया। क्या नाम है ये दोनों महिलाओं एक का नाम गुरविंदर कौर है, दूसरी का नाम सुरेंद्र कौर है। का? इनको भी हाँ, दोनों को जेसी करा दिया है। गिरफ्तार करने के बाद जेसी करा दिया। ठीक है। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों के संगठन केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 दिन के लिए अनाज मंडी को बंद करने का निर्णय लिया। मंडी के तीसरे दिन बुधवार को मंडी के व्यापारी नितिन ने माध्यम टीवी को बताया कि राज्य सरकार के नए आदेशों में मंडियों में कारोबार के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक मंडी खोलने का समय निर्धारित किया था, लेकिन इस समय किसानों का माल तुलाई और भुगतान होना संभव नहीं है और 12 बजे के बाद ही बैंकों से पैसा मिलता था। ऐसे में व्यापारियों और किसानों की परेशानी को देखते हुए अनाज मंडी को 3 दिन के बंद रखने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 दिन के बाद व्यापारियों के फैसले से कार्य शुरू किया जाएगा। दिन है मंडी का, आज तीसरा दिन है और सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है कि मंडी जो सरकार प्रशासन ने नियम निकाले हैं कि अनाज मंडी 7 से 11 बजे तक खुलेगी। जिस 7 से 11 के बजे के समय में व्यापारी वर्ग का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जमींदार सुबह अगर 6 बजे भी माल लेकर चलेगा तो अब उनके पास कोई वैसे गाड़ी तो है नहीं, ट्रैक्टर से लेकर आएंगे। ट्रैक्टर में भी लोड होता है तो उनको भी 2-2.5 घंटे तो कम से कम अलवर मंडी में आने में लगते हैं। फिर अलवर मंडी के जो काम है उस हिसाब से को देखते हुए कि लिमिट हमारे यहाँ जो पलदार होते हैं उनकी लिमिटेड संख्या होती है, उस लिमिट में वो किस किस का माल तो काटेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ बाजार भाव खुलते हैं 12 बजे, जो राष्ट्रीय स्तर के भाव होते हैं वो 12 बजे खुलते हैं। 12 बजे के भाव खुलने का मतलब ये हो गया कि माल बिकेगा 12:15 बजे से 12:15 से माल बिकेगा। तो जो व्यापारी 500-700 कट्टे लेता है उसको तोलने में भी कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। उसके बाद उस माल को ले जाना, और सबसे बड़ा जो काम है वो होता है हमारा बैंक का, कि बैंक का जो लेन देन होता है वो 12 बजे से चालू होता है। अब इस वजह से हमने मंडी बंद कर रखी है। या तो प्रशासन 7 बजे से 5 बजे तक 8 से 5 बजे तक खोल दे, जिससे हमारा सारा कार्य हो जाए। बैंक का भी, क्योंकि सबसे बड़ी धुरी होती है आर्थिक बैंक हमारा। जब बैंक में ही हमारे काम नहीं होंगे तो मंडी में क्या काम होगा। इसलिए प्रशासन से यही निवेदन है कि इस मंडी को शाम 5 बजे तक खोला जाए, जिससे किसान वर्ग भी आराम से अपना माल बेचकर अपनी ज़रूरतों का सामान ले सके, क्योंकि आर्थिक रूप से जमींदार सक्षम नहीं है। वो माल बेचकर ही अपने खर्चे पूरे करता है, और जब उसका माल नहीं बिकेगा तो उसके पास रकम कहाँ से आएगी। कोरोना महामारी में बेबसी और लाचारी का आलम है। जिन घरों में मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है उनसे ज्यादा कोई बेबस और परेशान नहीं है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी इस कदर है कि लोग 100 से 200 किलोमीटर दूर तक से ऑक्सीजन का इंतजाम करने में लगे हैं। ऐसे में गुरुद्वारा कमेटी के प्रमुख हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने माध्यम टीवी को बताया कि एडीएम प्रथम और एमआई स्थित सिनर्जी स्टील फैक्ट्री के प्रयासों से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर देने का इंतजाम शुरू किया गया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्कीम नंबर 2 की प्रबंधक कमेटी ने यह विचार किया कि इस समय जो पूरे अपने विश्व के अंदर और अपने देश के अंदर कोरोना महामारी भयंकर रूप धारण किए हुए है। पिछले वर्ष तो हमने यहाँ लंगर की सेवा की थी, पर इस वर्ष लगा कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक विचार आया, तो एडीएम श्री रामचरण जी शर्मा जी से मैंने वार्तालाप की, तो उन्होंने इसे स्वीकृति दी कि आप खाली सिलेंडरों का इंतज़ाम करें और आप ये सेवा निभाएं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। उसके बाद सिनर्जी स्टील के श्री मनोज कंचन जी से मेरी वार्तालाप हुई कल
सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब, तब उन्होंने शहर से इसे स्वीकार किया और कहा कि आप जितने भी खाली सिलेंडर लाएंगे हम मुफ्त में आपको रिफ़िल करके देंगे, क्योंकि आप आम जन के सहयोग के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन का और सिनर्जी स्टील के श्री मनोज कंचन का। और साथ में मैं आम जन से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं और अनावश्यक बाज़ारों में ना घूमें, घरों में रहें, ज़रूरी हो तो ही जाएं, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, जिससे कि हम अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित कर सकें। ये ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ राशि दी गई है या निःशुल्क रखे गए हैं? ये ऑक्सीजन के जितने भी सिलेंडर हैं ये मुफ्त सेवा है, इसको कोई भी आकर ले जा सकता है। ये पूरा का पूरा मुफ्त है, इसमें कोई राशि का कहीं कोई। पिछले कई दिनों से अलवर शहर के अग्रसेन सर्किल के पास स्थित सब्जी मंडी के बाहर सैकड़ों की भीड़ में हर सेकंड में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां टूटती नजर आ रही हैं और खूब कोरोना वायरस का आदान प्रदान होता है। इसके बावजूद भी यहां पुलिस प्रशासन की सख्ती कम है। सब्जी मंडी में अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। जैसा कि कोरोना महामारी से पहले बाहर भीड़ जुटती रही है, ठीक वैसे ही हाल इन दिनों देखने को मिल रहा है। बुधवार सुबह 11 बजे के लगभग पुलिस को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया और पुलिस ने बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों के चालान भी काटे। पुलिस ने माध्यम टीवी को बताया कि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है उन लोगों के 500 रुपये के चालान काटे गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वालों के 100 रुपये के चालान काटे गए। मंडी में समय 11 बजे तक का है, जो उससे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग की कार्रवाई की जा रही है, जो अगर पालना नहीं करे उसकी जुर्माना रसीद काटी जा रही है और उनको पालना के लिए समझाइश की जा रही है। और अभी 11 बजे मंडी को बंद कर हो जाएगी और सभी अपना अपने चले जाएंगे। पुलिस और प्रशासन द्वारा बार बार समझाइश करने के बावजूद भी मंडी में इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के साथ साथ भीड़ भी ज़्यादा हो रही है और मंडी है इसमें तो भीड़ है ही। सर अब तक कितने चालान काट दिए? करीब काट दी 10-12 चालान काट दी मैंने। कितने के चालान काटे जा रहे हैं? तो के जो मास्क नहीं उसका 500 का, जो सोशल डिस्टेंसिंग का 100 रुपये का। दुकानदारों के या ग्राहकों के? सबके ही काटे जा रहे हैं। जो आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। टीम लोकेश शर्मा विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के अलवर प्रभारी तपन कौशिक के नेतृत्व में कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान मुंडावर द्वारा समीपवर्ती श्योपुर चौराहे पर स्थित बस स्टैंड और दुकानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान कौशिक ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प में कोई भूखा ना सोए की पालना में कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,11,000 रुपये का योगदान दिया गया था। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हमें सबको लगातार समाचार पत्र, मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा देश की क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, केसेज में दिन प्रतिदिन पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है, ये सब बात से हम भली भांति वाकिफ हैं। कोरोना वैश्विक महामारी की पहली लहर में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना मॉडल पूरे विश्व के सामने पेश किया। ना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बल्कि विश्व के कई राष्ट्रों ने राजस्थान मॉडल की प्रशंसा एवं अनुसरण किया। उनका एक संकल्प था कि कोई भूखा न सोए। उसकी पालना में पहली लहर में हमारे संस्थान कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता दी गई। पुनः दूसरी कोरोना लहर में हमारी पूरी संस्थान आमजन की मदद के लिए सदैव तैयार है। इसी कड़ी में आज शुरुआत करते हुए नज़दीक स्थित श्योपुर चौराहा बाजार में सभी दुकानों पर सैनिटाइजर किया गया और इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, बार बार हाथ धोते रहें, खुद का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।